जय श्री राम, जय बजरंगबली। इस वीडियो में हम आपको मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में बहुत श्रद्धालु एवं धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को बहुत ही विधि विधान से व्रत रखती, पूजा करती एवं कथा सुनती थी। उसकी एक विशेष श्रद्धा थी कि मंगलवार के दिन वह न तो घर को लीपती पोतती और न ही जमीन खोदती थी, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे व्रत के नियम टूटे। उस स्त्री का एक छोटा सा बेटा भी था, जिसे वह बहुत प्रेम करती थी। उसका पूरा परिवार बहुत सादगी और धर्म के साथ जीवन बिताता था। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि इस स्त्री की भक्ति और विश्वास की परीक्षा ली जाए। उसी मंगलवार को हनुमान जी एक साधु का रूप धारण करके उस स्त्री के घर पहुंचे। साधु ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माता बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? उस स्त्री ने बड़े आदर के साथ साधु का स्वागत किया और बोली, महाराज आप अवश्य भोजन कीजिए, अतिथि भगवान के समान होते हैं। साधु ने कहा, माता मुझे भोजन चाहिए, लेकिन तुम पहले घर को लीपकर और जमीन को साफ करके चूल्हा बनाओ, फिर भोजन बनाना। यह सुनकर वह स्त्री थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज आज मंगलवार है, मैं आज के दिन न तो घर को लीपती हूँ और न ही जमीन खोदती हूँ। यह मेरा व्रत का नियम है। अगर आप अनुमति दे तो मैं किसी और तरीके से भोजन पका सकती हूँ। साधु ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम सच में मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर चूल्हा बनाकर भोजन बना दो। यह सुनकर स्त्री हृदय से कांप उठी। एक माँ के लिए अपने बेटे को कष्ट देना बहुत कठिन था, लेकिन उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि हनुमान जी अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने देंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया और सारी बातें बताई। बेटा भी हनुमान जी का भक्त था। उसने कहा, माँ अगर यह सब भगवान की इच्छा है तो आप चिंता मत करो, आप साधु महाराज को भोजन बनाकर खिलाओ। फिर उस स्त्री ने अपने बेटे को जमीन पर लेटाया और उसकी पीठ पर चूल्हा बनाकर भोजन बनाना शुरू किया। उसने पूरी श्रद्धा से भोजन और रोटी तैयार किया। जब भोजन तैयार हो गया तो साधु ने प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, माता अब अपने बेटों को बुलाओ, उसे भी भोजन कराओ। यह सुनकर स्त्री दुखी होकर बोली, महाराज वह कैसे आएगा? उसकी पीठ पर तो मैंने चूल्हा जलाया था, शायद वह जल गया होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम उसे एक बार प्रेम से पुकारो। उस स्त्री ने कांपते हुए अपने बेटे का नाम लेकर पुकारा। जैसे ही उसने आवाज लगाई, उसका बेटा हंसता हुआ बाहर आ गया। उसके शरीर पर जरा भी चोट न थी। यह देखकर स्त्री की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। तभी वह साधु अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने कहा, माता मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से, विश्वास और नियमों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थिति में भी अपने नियम नहीं तोड़े, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा
और तुम्हारा घर हमेशा सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। यह कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से उस स्त्री के जीवन में कभी दुख नहीं आया। तो भक्तों, यह भी पवन पुत्र हनुमान जी की पावन मंगलवार की कथा। कहा जाता है, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उस पर हनुमान जी की असीम कृपा होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा ही धार्मिक और भक्ति से भरा कथा मिलता रहे। जय श्री राम। कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय बजरंग।